सीईओ को गलती से पता चला कि उसकी शादीशुदा पत्नी ने उसके बच्चों के लिए झींगा का एक पूरा कटोरा छील दिया था। खुद के लिए सौंदर्य प्रसाधन भी न खरीदने के बावजूद वह उसके 2 बच्चों के साथ बहुत उदार थी। इससे सीईओ को अपनी असली पहचान उससे छिपाने का पछतावा हुआ। उनकी शादी के अगले दिन पत्नी दोनों बच्चों को उपहार चुनने के लिए एक ज्वेलरी स्टोर में ले गई, जिससे सीईओ हैरान रह गया। आखिरकार वह सिर्फ उनकी सौतेली माँ थी और उनके प्रति इतनी दयालु होने का कोई कारण नहीं था। सीईओ को यह नहीं पता था कि 5 साल पहले महिला ने भी 2 बच्चों को जन्म दिया था। थकावट से बेहोश होने से पहले उसने नर्स को केवल यह कहते हुए सुना कि दोनों बच्चों के कॉलरबोन पर स्टार के आकार के जन्म चिन्ह थे। जब वह होश में आई तो नर्स ने उसे बताया कि समय से पहले जन्म के कारण बच्चे बहुत कमजोर थे और कुछ बार रोने के बाद मर गए। महिला इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर सकी, यह नहीं जानते हुए कि उसके बच्चे वास्तव में जीवित थे और एक षड्यंत्रकारी बहन ने नर्स को रिश्वत देकर किसी अजनबी को उन्हें बेच दिया था। 5 साल बाद सच्चाई को उजागर करने के लिए महिला उसी अस्पताल में डॉक्टर बन गई। यह देखते हुए कि वह अभी भी अविवाहित है, उसके सहकर्मी ने उसे एक ब्लाइंड डेट पर चले जाने कहा। विनम्रता के कारण वह औपचारिकता निभाने के लिए सहमत हो गई। डेट के दिन आदमी को एक कॉल आया और वह अचानक चला गया। जब लड़की वहां पहुंची तो उसने गलती से अगली टेबल पर बैठे सीईओ को अपनी डेट समझ लिया। बिना किसी हिचकिचाहट के वह बैठ गई और अपना परिचय देने लगी। सीईओ तब तक हैरान था जब तक उसने पास में छिपे 2 बच्चों को नहीं देखा और समझ गया कि क्या हो रहा है। जब उसने अपना परिचय देना समाप्त किया तो दोनों बच्चे उसके पास दौड़े और दावा किया कि उनके पिता उससे बहुत संतुष्ट हैं। महिला हैरान थी क्योंकि उसके सहकर्मियों ने यह उल्लेख नहीं किया था कि उसके डेट के 2 बच्चे हैं। बच्चों को देखकर उसे अपने खोए हुए बच्चों की याद आ गई और वह बहुत भावुक हो गई। बच्चों ने उसे बताया कि वे बिना माँ के बड़े हुए हैं और एक माँ की चाहत रखते हैं। महिला उनकी बातों से दंग रह गई। फिर लड़के ने सीईओ का रिज्यूम निकाला जिसमें लिखा था कि वह 30 साल से सिंगल है और अब अपने बच्चों के लिए माँ खोजने के लिए बड़ी रकम की पेशकश कर रहा है। ये सुनकर सीईओ अवाक रह गया। जैसे ही महिला आगे पढ़ने वाली थी, सीईओ ने जल्दी से रिज्यूम छीन लिया। अपने बेटे की हरकतों से शर्मिंदा होकर उसने बच्चों को पकड़ लिया और वहाँ से जाने की कोशिश की, लेकिन महिला ने अचानक उसे पुकारा और पूछा कि क्या वह उससे शादी करना चाहता है। सीईओ ने उससे कहा कि वह किसी अजनबी को अपने बच्चों की मां नहीं बनने देगा और जाने के लिए तैयार हो गया। हालांकि लड़का उससे लिपटा रहा और सीईओ को एक दोस्त की सलाह याद दिलाई कि उसकी बेटी मां के प्यार की कमी के कारण स्कूल में कभी किसी से बात नहीं करती थी और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वह अलग थलग पड़ सकती है। एकमात्र उपाय बच्चों के लिए मां ढूंढना था। महिला को यह कहते हुए सुनकर कि वह गंभीर है, सीईओ ने एक पल सोचा और उसे अगली सुबह सिविल अफेयर्स ऑफिस में मिलने के लिए कहा। फिर वह बच्चों के साथ चला गया। घर वापस आकर सीईओ ने बच्चों के लिए कुछ बुनियादी नियम बनाए क्योंकि उसे यह सुनिश्चित करने की जरूरत थी कि महिला पिछले सोने की खुदाई करने वाली देवी की तरह सिर्फ उसके पैसे के पीछे न पड़े। बच्चों ने अपनी असली पहचान न बताने का वादा किया। सीईओ और महिला ने अपना विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया, लेकिन महिला को सीईओ का नाम जाना पहचाना लगा। सीईओ ने जल्दी से समझाया कि उसका नाम काफी आम है और महिला को कुछ भी संदेह नहीं हुआ। उसने सीईओ से बस इतना कहा कि वह अगले दिन बच्चों को उपहार खरीदने के लिए ज्वेलरी स्टोर ले जाना चाहती है। इसके बाद वह अस्पताल के लिए रवाना हो गई।